वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरह जब आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आप में उसके किस तरह की आप रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं जब भी आप किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो जब हम कोई भी पर्सन, मैं हूँ या आप हैं या कोई तीसरा पर्सन है, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि उनको रिसर्च पेपर एक देना होता है ताकि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो उसके लिए हमें ना 6 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा, जिससे कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, जितना भी आपके पास सिलेबस है उसको रिव्यू करना होगा, यानी कि अपने आप को आपको फेमिलियराइज करना होगा कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं इस एरिया में जो भी एग्ज़ाम में आएंगे उन सारे टॉपिक्स को एरिया वाइज कवर करना होगा। आपको अंडरस्टैंड करना होगा रिसर्च प्रोसेस को कि यू हैव टू गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, लिटरेचर रिव्यू करना होगा, डाटा कलेक्शन करना होगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देखनी होगी। जब भी आप किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना होगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हो सकती हैं, यानी कि उसमें आपने प्रॉब्लम फार्मूलेशन करना होगा, आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा, यानी कि जितना भी लिटरेचर में पीछे डाटा है या जो भी आप रिसर्च दे रहे हैं उसको रिव्यू करना होगा, आपको डाटा कलेक्शन करनी होगी, या वो आप क्वान्टिटेटिव रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, या मिक्स मेथड अप्रोच के जरिए कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको आपने जो आपने रिसर्च ले रहे हो या आपका टॉपिक हो उसके मुताबिक डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ करके आपको डाटा कलेक्शन करनी होगी। आपको एनालिसिस करना होगा, यानी डीप डाउन उसको बारे में बताना होगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है या कौन कौन सी इसमें हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एंड इंटरप्रिटेशन देनी होगी। एंड आपको क्या करना होगा कि स्टडी रिसर्च मैथड एंड टेक्निक, आपको क्या करना होगा कि रिसर्च मैथड के जो भी स्टडीज़ होती हैं उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं आपको उनको अंडरस्टैंड करना होगा। लर्न अबाउट वेरियस रिसर्च मैथड्स एंड टेक्निक्स सच एज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड अप्रोच। मीन्स डैट के आपको क्या करना होगा कि जब भी स्टडी रिसर्च मेथड या टेक्निक के बारे में आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में देखना होगा कि यानी कि आप उसमें आपका न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता, आपको इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने होते हैं, आपको क्वेश्चनेयर फिल करवाना होता है, आपको ये रिसर्च यूज़ करनी है, या क्वान्टिटेटिव रिसर्च के जरिए करेंगे यानी कि आपको न्यूमेरिकली डाटा कंडक्ट करना होगा, या आप मिक्स मेथड अप्रोच यूज़ करेंगे यानी कि दोनों रिसर्चेज को एडअप करके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च के पॉइंट्स ऐड करके आपको रिसर्च कंडक्ट करनी होगी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर योर रिसर्च क्वेश्चन। एंड फोर्थ वन, यू हैव टू डेवलप अ रिसर्च प्रपोजल। आपके किसी भी रिसर्च जो आपका टॉपिक होता है या कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, रिसर्च प्रपोजल इज मेन पॉइंट, इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, एंड इट क्रिएट अ डिटेल रिसर्च प्रपोजल दैट आउटलाइन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आप मतलब जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है इसके उसमें पता चलता है कि आपके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्यों अपना जो रिसर्च है ये इसको कंडक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपने टॉपिक के जरिए क्या चीज़ इंश्योर करना चाह रहे हैं, लोगों में क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये आपको हम इन इन चीज़ों को अप्लाई करके ये क्या क्या किन किन जगह पे लैकिंग है उनको प्रूव करके तो आप अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। आपको रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से आपको सर्च क्वेश्चन बिल्डअप करने हैं, आपको मेथडोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। इंश्योर दैट योर रिसर्च प्रपोजल अलाइंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू। जब भी आप कोई भी ये रिसर्च प्रपोजल देंगे तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो आप पीएचडी प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो आप रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं ये उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अलाइन करता है या नहीं करता। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चंस, या मीन्स डैट कि आप जब भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने जो प्रीवियस एग्जाम होंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो क्या करने होंगे, आपको आप उनसे को फेमिलराइज आपको उनसे होना पड़ेगा, आपको वो क्वेश्चन लेने होंगे, उनको सोल्व करना होगा, उनको इम्प्रूव करना होगा ताकि जो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल है या अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है वो क्या हो सके, बिल्डअप हो सके। एंड 6 वन इज सीक गाइडेंस, मीन्स दैट यू हैव टू कंसल्ट विद प्रोफेसर्स, मेंटर्स और रिसर्चर्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट टू सीक गाइडेंस ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एग्जाम प्रेपरेशन। सीक गाइडेंस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपके लोग क्या करना होगा, उसके लिए ज़रूर किसी ना किसी पर्सन से गाइडेंस लेनी होगी। विदाउट गाइडेंस यू डिडंट सक्सेसफुल। सो आप क्या करें, अपने किसी टीचर से डिस्कस कर लें, जो कि रिसर्चर है उससे डिस्कस कर लें, या जिस पर्सन ने पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया होगा या उसने टेस्ट क्लियर किया होगा, आप उससे डिस्कस कर लें ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।